चेयरमैन जिना टाउन रिजवान समी साहब हमारे साथ हैं। इस वक्त ये एक निजी बैंक था यहाँ पे, हबीब बैंक। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये इसके ऊपर एक अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी है जो डीएमसी ईस्ट के पास थी। अब डीएमसी ईस्ट से चीज़ें जो है टाउन्स को ट्रांसफ़र हुई हैं। तो इस सूरत हाल में केएमसी और टाउन के दरमियान इस जगह पे जो है तनाज़ा है और केएमसी ने इस जगह को किराए पे दे दिया था। इस सूरत हाल पे वाज़े जो है हम बातचीत करेंगे, तफसीली जो हमें आगाह करेंगे चेयरमैन साहब। तो ये क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है? ये जो है ये पुलिस लगी है, मोबाइलें लगी है। देखें, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और लाइब्रेरीज जो है वो डिवॉल्व होकर टाउन्स को मिली हैं। ये अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी है। फर्स्ट फ्लोर पे अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी है। पहले भी यहाँ एजुकेशन ही का काम था और ये एचबीएल से हमने खाली करवाया और एचबीएल से खाली कराने के बाद जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई तो केएमसी ने इस पे अपनी ओनरशिप ज़ाहिर की। हमने बताया कि डिवॉल्व होके ये सिस्टम हमारे पास आया है और ये बिल्डिंग भी अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के तहत टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिना को डिवॉल्व हुई है। उसके बाद ये मामला चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों पहले हमने देखा कि यहाँ पे कराची कैफ़े के नाम से केएमसी ने इंतहाई मैलिफाइडी ली और इल्लीगली एक निजी कंपनी को कमर्शियल बुनियादों पर किराए पर दे दी। ये कमर्शियल लैंड नहीं है, ये केएमसी गवर्नमेंट की जगह है। गवर्नमेंट की जगह किसी सूरत भी निजी होटल को किराए पे नहीं दी जा सकती। हमने एक्शन लिया और प्रॉपर्टी वैसे भी हमारी है, टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को डिवॉल्व होके आई है। ये लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, इसके अलावा भी हमारी जो डिस्पेंसरी है, पीछे ही चले जाएं आप तो सीएम ऑफिस है, वहाँ भी केएमसी का डिपार्टमेंट चल रहा है। गोडाउन बनाया हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट का, केएमसी का एमएनडी डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। हॉस्पिटल के अंदर एमएनडी डिपार्टमेंट कैसे बैठ सकता है? टाउन की बिल्डिंग है और उसके साथ आप केएमसी को जो है वो एमएनडी डिपार्टमेंट की जगह दे दें, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन हमने कहा चले ठीक है, केएमसी भी कराची कोई देखभाल कर रहे हैं तो चले मिल बांट के काम करेंगे। तो पॉजिटिव नोट पर हमने उसमें इतना इशू नहीं खड़ा किया। लेकिन यहाँ अगर आप देखें कि गवर्नमेंट की जगह को अगर आप किराए पे दे दें कमर्शियल कैफ़े के लिए तो कोई तुक नहीं बनता। तो आज हमने इस पर एक्शन लिया हमने आज। तो अभी हम देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करते हैं। हम सुबह खतों की दावत भी करेंगे इसकी हम, और इस पर हम भरपूर आवाज़ उठाएंगे। चंद माह पहले यहाँ सिटी वार्डन लगी हुई थी, तो इस दौरान जो है जब ये तनाज़ा चल रहा था, मेयर कराची से आपकी बातचीत हुई या आप कोई अदालत में है? कहाँ सूरत हाल कैसी है? उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? ये केस अदालत में भी चल रहा है और ये केएमसी को इसके नोटिस भी हो चुके हैं और मालूमात में है केएमसी के लीगल डिपार्टमेंट की भी केस अदालत में चल रहा है और इसकी मैं आपको कॉपी भी शेयर कर दूंगा अदालत के केस की। और मेरी मेयर साहब से, मुसव्वाब साहब से मेरी मुसलसल रब्ता भी था इस हवाले से और उन्होंने कहा था कि हम इस पे बैठ के बात करेंगे, लेकिन उनको वक्त की कमी की बुनियाद पे वो बात नहीं कर सके। मेरी कई मरतबा मेरी फ़ोन पे बात हुई कि इस इशू को बैठना चाहिए हमको ताकि ये इशू एमिकेबली रिजॉल्व हो, बजाय इसके कि हम सड़क पे ये बात करें। तो मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। लेकिन सिटी वार्डन जब तक बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि ये एक तसादुम की सूरत हाल होगी, लेकिन जब उन्होंने कमर्शियल काम शुरू किया और कमर्शियल कैफ़े का बोर्ड लगा तो राइट अवे हमने इस पर एक्शन लिया और इसका मुझे मुकम्मल मालूमात थी कि 20 नवंबर को इस कमर्शियल कैफ़े का इफ्तिताह भी होने वाला है। तो इसलिए ये मामला इंतहाई संगीन नौयत का है। इसमें वज़ीर बल्दियात साहब से भी मैं कहूँगा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, डीसी ईस्ट और सेक्रेटरी लोकल बोर्ड और सेक्रेटरी गवर्नमेंट, उनको मैं कहूँगा कि जो है इस पर सीरियस एक्शन लें और इस पर इनको तंबीही कार्रवाई भी करें और तादीबी कार्रवाई भी करें। ये जिसने किराए पर जगह लिए, आमिर नामी शख्स है, उससे हमारी बातचीत हुई है। उसका कहना है कि मेरा 40 लाख का सामान जो है वो टाउन ने जो है अचानक ताले तोड़ के जो है उठा लिया है। तो इस तरह अगर वो नुकसान उनका हो रहा है, क्या उन्होंने आपसे रब्ता किया था? ये देखें, लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट की जगह क्या कमर्शियल होटल पे किराए पे दी जा सकती है, और अगर उन्होंने किराए पे लिया तो किराएनामा दिखाएं हमको कि कौन सा सामान उन्होंने किराए पे लिया है और कौन सी जगह किराए पे लिया है और क्या उनको ये बात ज़ेब देती है, जो भी साहब है मैं तो नहीं जानता उनको, और क्या ये बात ज़ेब देती है कि गवर्नमेंट की जगह को वो मिली भगत करके किराए पे ले लें और उस पर कमर्शियल काम करें। ये किसी सूरत भी नहीं है और कमर्शलाइजेशन वैसे भी एक बहुत बड़ा इशू है कराची के अंदर। तो कोई तनाज़ा तो नहीं इख्तियार कर जाएगा कि दोनों की फोर्सेस जो है वो यहाँ जो है आ गई हैं? नहीं, तनाज़ा तो कोई नहीं है, फोर्सेस भी ऐसे कोई सिलसिला नहीं है, तनाज़े का कोई इशू नहीं है इसमें ऐसा। और ये मामलात हम इंशाल्लाह बातचीत से हल करेंगे। अभी हम केएमसी के डिप्टी डायरेक्टर लैंड को उन्होंने कहा है कि लाइन पे ले रहे हैं, वो अगर आ जाते हैं डायरेक्टर लैंड, डायरेक्टर स्टेट इनके, तो उनसे हम बात करते हैं और बात करके मामले को खुश असलूबी से निपटाने की कोशिश करेंगे। है डिवॉल्व हो के हमको ये लाइब्रेरी आपको आज पता लगी ये केएमसी की जगह है? शुरू से पता है। नहीं सर, ये शुरू से केएमसी की जगह है, शुरू से स्टेट डिपार्टमेंट की। तो शुरू से केएमसी की है तो एक आपकी एक हमारी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ सर, आप जब लाइब्रेरी आपने मेयर साहब वगैरह से रब्ता किया? बिल्कुल, बहुत मरतबा किया। तो फिर वहाँ का क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा बैठ के बात करेंगे। तो फिर आपने बैठ के बात की? बैठ के बात करेंगे। आप होटल पे दे देंगे किराए पे? सर आप बैठ के बात करें ना। तो होटल किराए पे खुल लेते हैं सर। आपका नाम? रिजवान अब्दुल समी, चेयरमैन हूं मैं जिना टाउन। चेयरमैन साहब, आपको तो मेरे साहब से बात करनी चाहिए। नहीं, मैं क्यों ऑफिस आऊंगा आपके? भाई मेरी
मेरी जुरिस्डिक्शन है, मेरे टाउन में, मैं ऑफिस क्यों सर, आऊंगा सर, आपके? आप आते तो मेयर साहब के अंडर में है ना, या नहीं, मेयर साहब के अंडर में नहीं आते, मेयर साहब के अंडर में नहीं आते भाई, आप गलत फहमी निकाल दें आप ये। टाउन चेयरमैन जो मेयर साहब हेड हैं, नहीं हेड है, नहीं हेड है सर, नहीं हेड है, टाउन ऑटोनमस बॉडी है, टाउन ऑटोनमस बॉडी है, टाउन के काउंसिल मेंबर्स वाइस चेयरमैन हैं, काउंसिल मेंबर्स चेयरमैन है, चेयरमैन उनके अंडर में आते हैं। और जबकि कोर्ट में केस चल रहा है, लीगल डिपार्टमेंट है, 20 की हेयरिंग की डेट लगी हुई है, नोटिस हुए हैं आपको, और आपने केस के दौरान ही आपने किराए पे दे दी जगह। सर अब हमारा ऑफिस खुला है, मेरे साथ बात तो करें नहीं आप। तो मेयर साहब आप अपने डायरेक्टर स्टेट को बोले, मुझसे रब्ता कर लें वो। अब इस वक्त हम बात करेंगे साइम साहब से, जो सिटी वार्डन के इंचार्ज हैं, और स्टेट डिपार्टमेंट के अफसरान, डिप्टी डायरेक्टर भी यहाँ मौजूद हैं। तो क्या सूरत हाल है साइम साहब, बताएंगे कि क्या हुआ क्या है? सर बेसिकली ये हमारी केएमसी प्रॉपर्टी है, जब से ये क्रिएट हुआ है 1965 से। उधर जो थे, इधर हमने टेनेंट्स को दिया हुआ था, यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे सर ये लोग आए, ताले तोड़े उनके और चीज़ें उनकी निकाल गए। अभी चेयरमैन साहब जो थे जिना टाउन के, वो भी थे यहाँ पे मौजूद। अब फिर हमें कॉल आई कि हमें अपनी प्रॉपर्टी हमने रिकवर करानी है, तो फौरी तौर पे हम लोग ने रिस्पॉन्ड किया, साथ एंटी इंक्रोचमेंट की टीम भी फ़ौरन पहुंची, डिप्टी डायरेक्टर जो है हमारे शकील साहब, और हमने अपनी जगह का टेक ओवर किया है, और फिर जो भी कानूनी कार्रवाई आगे फर्दर इंशाल्लाह उसको हम करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर साहब, आप बताएं क्या है, क्या ये आप स्टेट डिपार्टमेंट जी। से हैं, तो ये स्टेट डिपार्टमेंट की ये स्टेट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, और जो ऊपर लाइब्रेरी भी हमारी है, बहुत अरसे से ये बीच में किसी ज़माने में कुछ टाइम के लिए टाउन को दी गई थी, लेकिन वापस भी ले ली गई थी। अभी इसको केएमसी ही रन करता है, केएमसी बनाता है। अभी हमें इत्तला मिली कि यहाँ पर कोई टाउन आया है और इसने यहाँ तोड़फोड़ की है। हम यहाँ पहुँचे, चेयरमैन साहब खुद आए थे, हम यहाँ, जब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ चेयरमैन साहब खड़े थे और यहाँ का सामान लेके और अपने टाउन ले गए। फिर यहाँ पर हमने एंटी ग्रुप से रब्ता किया साइम भाई को, साइम भाई यहाँ खुद आ गए और हम सूरत हाल देख रहे हैं। हमने आगे रिपोर्ट दे दी है कि जो भी हाई अथॉरिटी कहेगी वो हम करेंगे अभी। तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन की क्या, म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब की क्या हिदायत हैं आपको? अभी तो हमें कहा गया है कि अभी इसको अपने कब्जे में लो और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको करो। अभी हम जा रहे हैं थाने और यहाँ कंप्लेन एक लॉन्च करनी है हमें। अब जो भी हाई अथॉरिटी का फैसला लेगी वो करेंगे।